बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल फ्राई। तो चलें चना दाल फ्राई बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना पैन ले लेंगे, उसको हम गरम कर देंगे और फिर उसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेना है। और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने उसमें एक प्याज शामिल करनी है, बारीक कटी हुई। हम इसमें एक प्याज शामिल कर लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट प्याज को इसमें फ्राई करना है और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। ये हमारा प्याज 2 से 3 मिनट फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमारा लहसुन अदरक और प्याज जो है ना हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम 1 चम्मच इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। ये हमारा प्याज बस गोल्डन फ्राई हो गया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि हमारा जो प्याज है वो जले नहीं और नीचे ना लगे। अब हम इसमें अपना चना दाल ऐड कर देंगे। ये हमने चना दाल इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट इसके साथ प्याज के साथ फ्राई करेंगे। हमने 1 से 1.5 कप चना दाल ली है और उसको हमने 4 से 5 घंटे तक भिगो दिया है और उसको हमने फिर भिगो के पानी से धो के और फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें और कम खाते हैं तो इसको कम रखें। हल्दी 1/2 टीस्पून, करी पाउडर मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें जो है ताज़ा धनिया पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। ये हम 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है और उसके बाद हमने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। ठीक है, 2 टमाटर को लेंगे, उसमें 1/2 कप पानी डाल के उसको अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे और फिर आपने वो टमाटो प्यूरी हमारे दाल में ऐड कर देनी है। ये अभी 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम अपने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 बड़े टमाटर की प्यूरी है। अब हमने इसको 2 मिनट कुक करना है और फिर इसमें 1/2 से 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। जब हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी, ड्राई सी हो जाएगी, तो फिर हमने इसमें इसके साथ ज़ीरे और
मिर्चों का इसको हम तड़का लगा देंगे, तो हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आधा कप से तो ये दाल नहीं गलने वाली, तो हम इसमें जो है ना ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी डाल देते हैं और इसको फिर हम कवर करके छोड़ देंगे हमारी दाल को गलने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करें और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें, और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तो ये हमने कवर कर दिया है, अब हम इसको छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ये जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये दाल का पानी खुश हो चुका है और हमारी दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका तड़का बना देंगे और बस फिर हमारी दाल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये हमने पैन ले लिया, उसमें 1 टीस्पून हमने ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून के करीब हमने उसमें बटर ले लिया है। अगर बटर नहीं है तो आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। बटर हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा शामिल करेंगे और 5 से 6 रेड चिली बॉल्स। और इसको हम हल्का सा 1 मिनट के लिए बस पकाएंगे और फिर हम अपनी दाल में इसको शामिल कर देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी है, हम इसको दाल में लगा देते हैं। और फिर दाल को 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं और फिर हम स्टोव ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी चना दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।